हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। तो हम लोग आ चुके हैं बेटा अपने इस प्यारे और इम्पोर्टेंट सेशन में। आज का जो सेशन है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज प्यारे बच्चे मैं आपके सामने बेटा एक बेहतरीन सा चैप्टर लेकर आया हूं। और इस चैप्टर को पूरा अगर आपने बढ़िया से तैयार कर लिया तो आज बेटा ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम के लिए बेटा बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन नंबर दिलाने वाला है। ठीक है, आप जानते हो बेटा मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम बेटा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, और बढ़िया से शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग से कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको ना आ पाए, सारी चीजें हम तैयार करा देने वाले बेटा। ठीक है, यस सर, जी बेटा जी। सब लोग जल्दी से मुझे फटाफट चैट बॉक्स में ठीक है अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते चलो, सर वी आर प्रेजेंट। ठीक है, फटाफट। और जो लोग पता चला दोस्त दोस्त प्रेजेंट नहीं है उनको जल्दी जल्दी मैसेज करके बता दो क्लास शुरू हो गई है, ताकि हम बेटा क्लास को भी शुरू करें जल्दी से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बेटा कम समय में अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेटा समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। तो बेटा हम लोगों को पूरी बातों का ध्यान रखना है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बेटा बताएंगे केवल। बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ चुके हैं एकदम। तो बेटा सबसे पहले देखो, अब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न आता है बेटा वो आता है स्वास्थ्य। बेटा स्वास्थ्य क्या है? देखो, जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो इसे ही प्यारे बच्चे हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, फिर रोग क्या है बेटा? बेटा जब शरीर में किसी तरह का आपको कोई दिक्कत हो जाए, रोग क्या है बेटा? अगर शरीर में कोई दिक्कत हो जाए तो रोग हो गया है ना। और शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा है ना। ऐसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, समझ के पढ़ना सारी चीजों को। ठीक है सर, पहले ये स्वास्थ्य और रोग बेटा हो गया नोट। स्वास्थ्य एवं रोग बेटा सबने नोट कर लिया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना बेटा आप लोग जल्दी से। और रोग उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? नोट करो जल्दी से, रोगाणु। ठीक, चलो अब बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो बेटा, रोगों के प्रकार। रोग बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग क्या है बेटा? मनुष्यों में जन्म से ही होने वाले रोगों को, तो मनुष्यों में बेटा जन्म से ही होने वाले रोगों को जन्मजात रोग कहते हैं। और ये रोग बेटा निम्नलिखित कारणों से होते हैं। जन्मजात रोग बेटा आपको जीन में उत्परिवर्तन के द्वारा हो जाएगा। इसके अलावा गुणसूत्री असमानताओं के द्वारा भी बेटा जन्मजात रोग होता है। और फिर हम आते हैं बेटा उपार्जित रोग। उपार्जित रोग बेटा बेटा मनुष्य में जन्म के बाद होने वाले रोगों को, मनुष्य में जो रोग बेटा क्या होते हैं? जन्म के बाद। तो जन्म के बाद बेटा जो आपके रोग होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सब लोग बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया, जन्म के बाद होने वाले रोगों को क्या बोलेंगे बेटा? सब लोग बताओ। पैदा होने के बाद बेटा अगर कोई रोग होता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? जल्दी बताओ बेटा सब लोग। हाँ हाँ, वेरी नाइस, उपार्जित रोग। बहुत बढ़िया, आगे सुनो बेटा। ये रोग निम्न दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। तो ये भी बेटा आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक। पहले ये दोनों नाम बेटा नोट करो जल्दी से। जी बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले सुनो बेटा संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में बेटा फैलते हैं। तो मान लो किसी को रोग है, उससे जो रोग है वो स्वस्थ व्यक्ति में बेटा फैलेगा, तो इसको हम लोग बेटा संक्रामक रोग कहेंगे। यस बेटा, संक्रामक रोग बेटा कितने प्रकार का होगा सर? जल्दी बताओ फटाफट। संक्रामक रोग जो है कितने प्रकार का बेटा होगा? संक्रामक रोग प्यारे बच्चों आपका ये जो होता है, एक होता है कंटेजियस डिसीज और एक होता है नॉन कंटेजियस डिसीज बेटा।
बेटा जो रोग प्रत्यक्ष शरीर संपर्क से फैलते हैं उनको बोलते हैं बेटा कंटेजियस डिसीज, जैसे चेचक है, दाद है, खसरा है, कुष्ठ रोग है। और ऐसे रोग बेटा जो अनेक भौतिक कारक भोजन, जल व हवा आदि एवं वाहकों जैसे मच्छर, मक्खी आदि से फैलते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं बेटा नॉन कंटेजियस डिसीजेस। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, पूरी परफेक्ट आपके लिए बेटा मैं नोट्स एकदम तैयारी करा दूंगा। चलिए अब बेटा जो असंक्रामक रोग होता है ये आपका ऐसे रोग है जो एक रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं बेटा। मतलब मान लो किसी को रोग है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर नहीं फैल रहा है तो उसको प्यारे बच्चे आप लोग क्या नाम देते हो, जल्दी बताओ। जैसे कैंसर है, अगर किसी के शरीर में बेटा कैंसर है जी, तो वो कैंसर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, ठीक है, तो वो आपका असंक्रामक रोग कहलाएगा, असंक्रामक रोग कहलाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे सुनो बेटा आप। ये असंक्रामक रोग जो होते हैं, असंक्रामक रोग बेटा आपका मान लो असंक्रामक रोग क्षयकारक रोग हो मतलब के कारण से हो सकता है, अल्पता रोग की तरह मतलब कमी, यस बेटा ये कमी मान लो हो गया, हार्मोन्स, विटामिन, खनिज उसकी कमी से रोग हो सकेगा, ठीक है। एलर्जी वाला रोग बेटा इसी में आता है, कैंसर भी बेटा इसी में आता है। ये सारे रोग बेटा आपके क्या है, असंक्रामक रोग बेटा। बहुत बढ़िया बेटा एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद देखो मानसिक विकार है, वातावरणीय कारक के कारण है, इस सब बेटा आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, सब बताओ, सब असंक्रामक रोग है बेटा जी। बहुत बढ़िया, सारे रोग बेटा अच्छे कह रहे हैं सर ये असंक्रामक रोग है, और सर ये हमें बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे सुनो, बुरी आदतों के कारण भी जो रोग होता है, जैसे बेटा तंबाकू खाने से, ठीक है, सिगरेट पीने से जो रोग है वो सब असंक्रामक रोग है। चलो अब बेटा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमारे स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीजें बेटा प्रभावित करेंगे, सब लोग जल्दी बताओ बेटा। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताओ आप लोग जल्दी से फटाफट। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में आएगा बेटा आनुवंशिक विकार, दूसरा संक्रमण, और तीसरा बेटा जीवन शैली, ठीक है। ये आपके बेटा क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है ये। चलो बहुत शानदार बेटा, आगे सुनो बेटा। बच्चों जैसे आनुवंशिक विकार में क्या होता है, मान लो गुणसूत्र या ठीक है जीन में कोई असामान्यता हो जाएगी तो आनुवंशिक विकार बेटा हो जाएगा। संक्रमण बेटा, विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें जीवाणु, वायरस, कृमि, प्रोटोजोआ आदि मुख्य बेटा संक्रमण कारक होते हैं। और बच्चों जीवन शैली जो होती है, मनुष्य के खाने पीने का ढंग, व्यायाम, खाने पीने की चीजों का प्रकार व मानसिक तनाव भी मनुष्य के स्वास्थ्य को बेटा क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बच्चों ये वो आपकी चीजें हैं, यस बेटा जी, ये जो चीजें हैं ये प्यारे बच्चे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी। तो नोट करो बेटा जैसे फटाफट इसको भी आप। यस बेटा बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, बच्चे कह रहे सर एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बेटा जी बहुत बढ़िया। आगे सुनिए प्यारे बच्चों, जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो वह मनुष्य
अपनी पूरी क्षमता से अपने कार्यों को कर पाता है, उसकी उम्र भी लंबी रहती है, उसकी मृत्यु दर भी घटने लगती है, ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति में भी कोई परेशानी नहीं होती बेटा। जी ये यस बेटा। हाँ बेटा, बिहार बोर्ड के लिए बेटा बिल्कुल आपका जनवरी में ही पूरा बायो बेटा खत्म हो जाएगा। अब आज के बाद बेटा आपका केवल 6 चैप्टर बचे हैं बस अब, ठीक है। मैंने 7 चैप्टर के वन शॉट आपको पढ़ा दिए हैं, इसके बाद बेटा 6 चैप्टर बचा है, तो 6 क्लास और लगेगी और आपका पूरा जो है वन शॉट बेटा पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे सुनो, आगे सुनो बेटा। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बेटा आप लोगों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, जिससे शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक मजबूती भी बनी रहे। व्यक्ति को संतुलित खाना खाना चाहिए। रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अपने घर तथा आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। खाने पीने की चीजों को पूरी तरह से बेटा साफ रखना चाहिए। क्लियर एकदम। आगे सुनो बच्चों, अब मैं आपको बेटा 100% पेपर में आने वाले बेटा टॉपिक जा रहा हूं पढ़ाने। ये 100% बेटा पेपर में आएंगे आप लोगों के, ठीक है जी। पहला मैं आपको प्यारे बच्चे बताने जा रहा हूं बेटा कि मानव में सामान्य संक्रामक रोग बेटा जी। सो देखिए, मानव में आपको मैं जो रोग बताऊंगा बेटा वही पेपर में आएगा एकदम अच्छे से। तो मानव में सामान्य संक्रामक जो रोग हैं बच्चों, उसमें आप लोगों को सबसे पहले टाइफाइड बेटा। टाइफाइड का बेटा रोग कारक क्या होता है? तो इसका रोग कारक है बच्चे सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ये फैलता कैसे है बेटा? संदूषित जल और भोजन से। शरीर के किस अंगों को प्रभावित करेगा? तो छोटी आंत, ठीक है, अमाशय को। लक्षण क्या है? कमजोरी होना, भूख न लगना, सिर दर्द होना, लंबे समय तक बुखार आना, अमाशय की भित्ति में दर्द व सूजन होने से अधिक गंभीर होने पर आंतों में छेद बन जाता है बेटा। वह मृत्यु हो जाना बेटा। क्लियर एकदम। चलो ओके बेटा, आगे सुनो। अब बच्चों, ये जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड के जांच व निदान के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं विडाल परीक्षण, ठीक है। इसके लिए बेटा हम लोग विडाल परीक्षण को उपयोग करेंगे। अगला रोग बेटा हमारा आता है निमोनिया। निमोनिया बेटा इसका रोग कारक कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु। बेटा ये क्या वाहक कैसे फैलता है बेटा? ये तो ये रोगी द्वारा खांसने और छींकने से प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उससे निकलने वाली बेटा जो तरल सूक्ष्म बूंदें होती हैं, ठीक है, उससे आपको बेटा जो टाइफाइड होगा वो क्या होगा बेटा? फैलेंगे। टाइफाइड में कौन से शरीर के अंग बेटा आपके प्रभावित होते हैं? तो फेफड़ों की वायु कूपिकाएं बेटा जी। यस बेटा, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। और लक्षण क्या है बेटा इसका? टाइफाइड का लक्षण है बेटा सांस लेने में परेशानी आएगी बेटा आप लोगों को। जिसको भी टाइफाइड होगा, भगवान करे हमारे बच्चों को कुछ ना हो, हमारे बच्चे एकदम हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और सर बोर्ड एग्जाम में टॉप करते रहें। ठंड लगना, सिर दर्द होना है ना बेटा, खांसी, नाखून और होठों का बेटा नीला पड़ जाना बेटा, ये इसी को जैसे होता है। बच्चों ये 100% आने वाला चीज बता रहा हूं मैं। जी
अरे सॉरी, टाइफाइड बोल दिया क्या मैं? निमोनिया होगा बेटा, निमोनिया। निमोनिया पढ़ रहे हैं, टाइफाइड बोल दिया था क्या मैंने? चलो कोई नहीं। हाँ हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है बेटा, ठीक है। और आप बेटा आराम से मेरे पिछले साल की भी बेटा वन शॉट वीडियो से आराम से पढ़ सकते हैं। इस साल भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप पिछले साल के वन शॉट वीडियो देखकर तैयारी करते चलो, नोट्स बना लो बढ़िया आराम से। और जब मैं लाइव आऊँ बेटा तो लाइव भी वन शॉट बेटा एकदम पढ़िए अच्छे से। चलिए चलो आगे सुनो बच्चों। निमोनिया जो होता है, निमोनिया के बाद आता है बेटा सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम बेटा इसका रोग कारक है नासा विषाणु समूह, राइनोवायरस। प्रभावित अंग है बेटा इसका नाक की आंतरिक झिल्ली व श्वसन मार्ग। लक्षण क्या है बेटा? तो नाक में खुजली होगी, श्वसन मार्ग की श्लेष्म कला में सूजन आएगी, नाक का बहना, सांस लेने में बेटा तकलीफ होगी, गले में खराश आएगी और फटी बेटा आवाज आती है इससे। वाहक कौन है बेटा इसका? तो यह हवा द्वारा फैलाया जाता है। यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने से बेटा, ठीक है, वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा फैलता है बेटा। और जुखाम बेटा आमतौर पर कितने दिन तक होता है सब लोग बताओ? जुखाम बेटा होता है आमतौर पर 3 से 4 दिन तक रहेगा बेटा ये, ठीक है, रहेगा बेटा। एकदम क्लियर हो गया? चलो आशा देवी क्या कह रही है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्लियर है हमारा, एकदम अच्छे से क्लियर है। सामान्य जुकाम के बाद बेटा आता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है बेटा वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, या आप बोल सकते हैं प्रोटोजोवन, ठीक है। प्रोटोजोवन जो है, प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन से हो सकता है बेटा ये आपका। और ये प्रोटोजोवन जो है इसके 4 प्रजातियां होती बेटा। हाँ, प्रोटोजोवन की 4 आपकी प्रजातियों से मलेरिया बेटा हो सकता है, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरी है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। इन चारों प्रजातियों से बेटा मलेरिया होती है बेटा जी। आगे सुनो बच्चों, मलेरिया बेटा आपके शरीर को प्रभावित करेगा किसको बेटा? यकृत एवं आरबीसी को। मलेरिया फैलेगा बेटा मादा एनाफिलिस मच्छर से। मलेरिया का लक्षण है बेटा सिर दर्द होना, 48 या 72 घंटे में तेज बुखार बेटा होना। जी बेटा बच्चों प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, चलिए मैं आपको चित्र के द्वारा पूरा समझाता हूं बढ़िया से एकदम। ये देखिए बेटा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ध्यान समझिए बेटा आप लोग। देखिए मान लो कोई इंसान है, ठीक है, और उसे कोई मादा एनाफिलिस मच्छर काट ले, ठीक। तो जब किसी इंसान को बेटा कोई मादा एनाफिलिस मच्छर जो है मान लो वो काट लेती है, ठीक है, काट लेती है, काट लेती है, काट लेती है, तो
उस इंसान के शरीर के अंदर इस मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा जीवाणुज। यस, ये जीवाणुज जो होता है बेटा, ये आपका मच्छर की लार ग्रंथियों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा। फिर ये जो प्लाज्मोडियम का जीवाणुज है, ये उस व्यक्ति के लीवर की कोशिकाओं में बेटा अलैंगिक जनन करता है और फिर ये अपनी संख्या बढ़ाएगा और लीवर की कोशिकाओं को फाड़कर बाहर आ जाएगा। फिर ये उस व्यक्ति के लाल रुधिर कोशिकाओं में जाएगा, उसके अंदर भी अलैंगिक जनन करेगा और उन कोशिकाओं को भी बेटा फाड़ के बाहर आ जाएगा। जब ये बेटा आरबीसी को फाड़ कर बाहर आता है, उस दौरान बेटा एक रासायनिक पदार्थ ठीक है बाहर आएगा, उसको बोलते हैं बेटा हीमोजोइन। हाँ बेटा, उस दौरान ये बेटा नोट कर लेना कौन सा रासायनिक पदार्थ बेटा बाहर आएगा, और इसी हीमोजोइन की वजह से बेटा जाड़ा देकर बुखार आता है। फिर ये प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के लाल रुधिर कोशिकाओं में नर और मादा युग्मक जनक, मतलब नर एवं मादा युग्मक बनाने वाली कोशिका बनाते हैं। और जब उस इंसान को कोई मादा एनाफिलिस मच्छर काटेगी तो ये नर और मादा युग्मक जनक उस मादा एनाफिलिस मच्छर के अंदर चले जाएंगे और ये नर और मादा युग्मक जनक से उस मादा एनाफिलिस मच्छर के अंदर नर और मादा युग्मक बन जाएंगे और फिर नर और मादा युग्मक का जो निषेचन है बेटा वो उस मच्छर की आमाशय में हो जाएगा बेटा, परिवर्धन भी यही होगा। और फिर उस मच्छर की लार ग्रंथियों में ये प्लाज्मोडियम का जीवाणु जाकर बेटा इकट्ठा होता जाएगा और जब वो मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटेगी तो बेटा फिर मादा एनाफिलिस मच्छर का जो जीवाणुज है, मतलब मादा एनाफिलिस मच्छर की लार ग्रंथियों में जो जीवाणुज है वो उस व्यक्ति के बेटा अंदर चला जाता है। और बेटा इस प्रकार से ये आपका मलेरिया का पूरा बेटा जीवन चक्र आपको नोट करना अच्छे से। हाँ बेटा, एनसीईआरटी में पूरा बढ़िया दिया, मैंने पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया बेटा। आगे सुनो बच्चों, मलेरिया की रोकथाम एवं बचाव। तो पहली बात भैया देखो, सोते समय आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, घर के आसपास सफाई रखना चाहिए, खिड़की व दरवाजे पर बेटा जालीदार दरवाजा लगाना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज बेटा आपको ध्यान रखना है। चलिए क्लियर, आगे सुनो। अमीबी पेचिस बेटा, अमीबत्ता बच्चों, इसका रोग कारक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका वाहक होगा बेटा घरेलू मक्खियां। स्रोत बेटा इसका प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थ होंगे। प्रभावित अंग बेटा किसको प्रभावित करता है ये, तो बेटा यह आपका प्रभावित करेगा आंत और पाचन तंत्र को। अमीबी पेचिस बेटा जो होगी उसका लक्षण सुनो, पेट दर्द, दस्त आना, पेचिस पड़ना। इसके बचाव के लिए बेटा हम लोग प्रदूषित जल व भोजन का सेवन नहीं करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। अमीबी पेचिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट हो गया बच्चे अच्छे से। अब बच्चों एक बात जल्दी से फटाफट, अभी जो लाइक की संख्या बेटा केवल और केवल 34 ही है, उसको फटाफट बेटा जल्दी जल्दी 100 करो फटाफट जल्दी से।
हम्म। हम्म। सर बता बेटा। हाँ बेटा जल्दी जल्दी 50 भैया, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। 50 तो यार जल्दी से करा दोगे है ना, इतना तो बायो वालों को भरोसा है, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा एकदम। चलो अगला सुनो बेटा, एस्कैरियोसिस। बच्चों एस्कैरियोसिस जो होता है एस्कैरिस लुम्बिक्वाइडिस से होगा। यस बेटा, इसका जो वाहक होता है बेटा, ये संक्रमित प्रदूषित भोजन व जल में पाए जाने वाले निषेचित अंडे से बेटा फैलेगा। छोटी आंत और आंत श्लेष्म को बेटा ये प्रभावित करेगा। लक्षण क्या है? पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टियां, चिड़चिड़ापन, आंत में जलन बेटा इसका लक्षण है। और इससे बेटा बचने के लिए आप जल को उबाल कर छान कर पियो बेटा, ताकि अंडे जो है वो खत्म हो जाए उसकी, है ना। अंडे से फैलेगा, अंडा खत्म कर दो। चलो बहुत शानदार बच्चे, वेरी नाइस। अब आगे सुनो बेटा, इसके बाद फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग कारक है बेटा इसका वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वाहक बेटा इसकी है मादा मच्छर, एडिस है, क्यूलिक्स है, एनाफिलीज है। इससे बेटा ये आपका फैलेगा। बच्चों ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा? तो ये बेटा जो शरीर होता है उसके प्रभावित अंग बेटा नोट करें सब जल्दी से। शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा बेटा ये? लसिका वाहिनियां व लसिका ग्रंथियां। लक्षण है बेटा इसका अपने व हाथ पैर का फूल जाना, ठीक। और यहाँ ये अपने नहीं होगा, यहाँ पास केवल और केवल आपको बस हाथ पैर का फूल जाना लिखना है बस। और बचाव में बेटा क्या करते हैं हम लोग? इसके आसपास बेटा सफाई रखने व मच्छरों से बेटा बचें। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बेटा, बेटा यहां तक हो गया नोट। बेटा ये 100% आने वाले टॉपिक है। अगर आपने बेटा इन टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा तो भैया फिर आप गलती कर रहे हो, इनको जरूर से जरूर पढ़ते चलो। हर साल रोग से ही तो प्रश्न आएगा। 100% टॉपिक बता रहा हूं, इसको पढ़ा दूंगा, रोग पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद कैंसर है, ठीक है, एड्स है, वो पढ़ लो अच्छे से। फिर उसके बाद 2-3 अंतर आता है, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बस ये बेटा आएगा आपका पेपर में। चलो चलो। अब बेटा हाथी पांव का अच्छी तरह आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। दांत रोग बेटा जो होता है, यह बेटा आपका इसका रोग कारक जो है, तो दांत रोग का बेटा रोग कारक माइकोस्पोरम बेटा, माइक्रोस्पोरम नोट करिए जल्दी से फटाफट सब लोग। दांत रोग इस कवक से होगा, या ट्राइकोफाइटॉन और या एपिडर्मो फाइटॉन आदि वंशों कवक से बेटा ये दांत रोग हो सकता है।
हाँ, लाइक की संख्या जल्दी जल्दी 50 करो बेटा, जल्दी जल्दी। संक्रमण कैसे होगा बेटा? ये संदूषित मिट्टी व रोगग्रस्त व्यक्तियों के संपर्क में बेटा आने से होगा ये। और इसका लक्षण क्या है बेटा? त्वचा एवं नाखून आदि पर सूखी व सल्की विच्छित्तियां का बन जाना बेटा, ये बच्चों इसमें हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बेटा, दाद रोग का चित्र एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा बेटा अच्छे से एकदम। और प्यारे बच्चों, संक्रमक या संक्रामक, ठीक है, रोगों से बचाव, यस बेटा, और नियंत्रण पढ़ना है हम लोगों को। बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान देना है ना, आवश्यक है। जन स्वच्छता बेटा, जी हाँ, अपने आसपास के बेटा जो आपके इलाके हैं वहां साफ सफाई पर ध्यान दें। रोग वाहकों का बेटा नियंत्रण करें। टीकाकरण करवाएं बेटा, अगर आपको ये रोगों से बचना है बेटा तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। चलिए, तो बेटा समझ में आ गया क्या क्या चीजों से हम लोगों को ध्यान देना है बेटा संक्रामक रोगों से? ये बताओ सब जैसे संक्रामक रोग से कैसे बचें, समझ में आ गया बेटा अच्छे से? चलो बिल्कुल। अगला नंबर बेटा हमारा इसके बाद जो है संक्रामक रोग हो गया होगा नोट सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एंटीबायोटिक व अन्य औषधियां, इनके द्वारा अनेक रोगों का उपचार एवं नियंत्रण हो सकता है बेटा, हो सकता है जी। बच्चों आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन बेटा आपसे आएगा पेपर में बेटा, प्रतिरक्षा। जंतुओं में उपार्जित रोगों से सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। जंतुओं का यह गुण प्रतिरक्षा कहलाता है तथा संलग्न अंगों को संयुक्त रूप में प्रतिरक्षा तंत्र कहेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं से संबंधित है उसे बेटा हम लोग प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। वॉन बेरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है बेटा। अच्छा देखो, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज और अर्जित। माता पिता से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं और जन्म के बाद प्राप्त होने वाली बेटा प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा बेटा कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शानदार। ये बेटा जन्मजात प्रतिरक्षा में क्या क्या चीजें हमारे शरीर में बेटा पाई जाती है उसको भी अगर नोट करना तो नोट कर लो आप लोग। जन्मजात प्रतिरक्षा के लिए आपके शरीर में बेटा क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये चारों। ठीक है, चलिए हो गया बेटा चारों चीजें। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हो बेटा, शरीर की अवरोधिकाएं हो गया, त्वचा हो गया, श्लेष्मा हो गया, है ना, ये सब आपको बेटा जन्म से ही मिल जाता है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों ये आपका
सहज प्रतिरक्षा के लिए बेटा आवश्यक है। ठीक है, ये सब सहज प्रतिरक्षा के लिए आपका आवश्यक है, आवश्यक है बेटा। ठीक है, आवश्यक रहेगा सर, ये सब आवश्यक है, नोट करना बच्चों, ये सब किस में आएगा, ये सब चारों चीजें। सहज या अविशिष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा में आएगा बेटा। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने बेटा जल्दी से इसको। अब बच्चों आगे सुनो, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना जो है वो पढ़ना है बेटा, इसके बाद जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मैं चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा बेटा, ये ठीक। अर्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। जी, तो ये जो अर्जित प्रतिरक्षा है, इसमें मैं आपको बेटा दोनों में चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपका प्रश्न आ सकता है बेटा पेपर में। और ये जो अर्जित प्रतिरक्षा है बेटा, ठीक है, इस अर्जित प्रतिरक्षा में हम लोग जो है जी, चलो इन दोनों में मैं आपको अंतर बता देता हूं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बहुत ज्यादा पेपर में आता है, तो मैं आपको सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसमें अंतर बताने चल रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा आप लोगों से। ये हमारा जो है दोनों में अंतर बहुत आता है बेटा। तो ये अंतर बेटा नोट करो थोड़ी देर से, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बेटा अंतर बहुत आता है पेपर में। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है बेटा, यह एक व्यक्ति में संक्रमण या टीके के द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है ये पहले से बनी हुई एंटीबॉडी का उपयोग करने से बेटा आपके शरीर में आएगी। इसके अलावा सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी गति से बेटा कार्य करती है, और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी वह बेटा तेजी से कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, और ये बहुत सटीक लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, एकदम सटीक लैंग्वेज, सरल से शब्दों में पढ़िए, पूरे पूरे नंबर ले जाइए एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया बेटा। और सक्रिय प्रतिरक्षा संपूर्ण जीवन काल में कार्य करती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कुछ समय के लिए रहेगी बस। क्लियर हो गया? सक्रिय प्रतिरक्षा के आमतौर पर बेटा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कभी कभी, ठीक है, कभी कभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा माता से बच्चों को प्राप्त नहीं होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त हो सकती है। ठीक, चलो चलो, हाँ 50 बच्चों ने लाइक का आंकड़ा पूरा करा दिया है। चलिए बहुत बहुत बच्चों को दिल से धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये बेटा 5 अंतर मेरे हिसाब से बहुत हैं, वैसे तो आप 6-7 और भी अंतर लिख सकते हो, लेकिन 5 अंतर बस पेपर में लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चे। ये पेपर में 100% आने वाला टॉपिक है, ये भी बेटा आता ही रहता है, इसलिए डिस्कस कर रहा था मैं इसको। आगे सुनो, अगला क्वेश्चन बेटा जो आपका आएगा, बी व टी कोशिका में बेटा आपका अंतर। तो बेटा जो बी कोशिका होती है ये तरल ऑब्लिक प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा तंत्र
ठीक, हो गया बेटा नोट। और टी कोशिका बेटा कोशिका मध्य प्रतिरक्षा रहेगा जी। चलो बेटा जो बी कोशिका होती है ये बनती है अस्थि मज्जा में, और इसका जो परिपक्वन होता है वो अस्थि मज्जा व लसिका ग्रंथियों में होगा। लेकिन जो टी कोशिका होती है बेटा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, लेकिन इसका परिपक्वन बेटा थाइमस ग्रंथि में होता है। कहां होता है बेटा? थाइमस ग्रंथि में। तो नोट करिए बच्चों। बेटा बी कोशिका या रक्त व लसिका में प्रवेश करने वाले जीवाणु व वायरस के विरुद्ध कार्य करती है, और टी कोशिका बेटा या कोशिकाओं में अंदर प्रवेश करने वाले वायरस, कवक व कुछ जीवाणुओं के बेटा विरुद्ध कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी। सक्रिय प्रतिरक्षा जो बेटा आपका होता है यह प्रतिरक्षी तंत्र का संदमन करती है, और यह प्रतिरक्षी तंत्र का बेटा क्या करेगी? प्रभाव को धीमा करने का कार्य करती है। ये नहीं करती है बेटा, वो करती है। ठीक है, और इसके अलावा चाहे कार्यशीलता नोट कर लो। ठीक, तो इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त रहेगा बेटा। बस आशा कह रही है सर कैंसर संक्रामक रोग क्यों नहीं है? आशा बेटा जो कैंसर होता है वो शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन की वजह से हो सकता है। तो जब शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन तो हमारे शरीर में, जिसके शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा उसे ही कैंसर होगा। और ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन कुछ कारणों से तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उसके साथ खाना खा लिए तो आपकी कोशिकाएं भी अनियंत्रित कोशिका विभाजन करने लगेंगी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बेटा कैंसर जो होता है वो अनियमित मतलब आपका असंक्रामक रोग में आएगा बेटा, फैलेगा नहीं बेटा। वो फैलने का मतलब है कैंसर जिस व्यक्ति में है उसमें फैल सकता है, लेकिन कैंसर रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। समझ में आ गया बेटा? आगे सुनो बच्चों। अब मैं आपको 100% आने वाला कैंसर ही चल रहा हूं पढ़ाने बच्चों की, चल रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड बेटा कैंसर जो है। आओ बेटा कैंसर तुम लोगों को पढ़ा दूं जल्दी से फटाफट। 100% आने वाला टॉपिक है बेटा कैंसर। चलो देखो बेटा, शरीर के किसी भाग या ऊतक कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण बेटा एक गांठ बन जाती है। देखो मान लो कोई शरीर है और उसके अंदर क्या हो गया बेटा? अनियंत्रित कोशिका विभाजन, और उस कोशिका विभाजन से शरीर में एक गांठ बन गई, तो बेटा इसका मतलब उसमें क्या हो गया बेटा? कैंसर रोग हो गया है। कैंसर रोग हो गया है, कैंसर रोग हो गया है ना? तो कैंसर की बहुत सटीक परिभाषा मैं बता रहा हूं बेटा, एकदम इससे सटीक परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी बेटा। यही मेरे नोट्स की खासियत है।
मेरे नोट्स की खासियत आपको क्या है बेटा कि इतने सरल शब्दों में मैंने सारी नोट्स को बनवाया है कि बच्चा एक बार पढ़े और उसके न्यूरल सिस्टम में एकदम मैं बैठा दूंगा। ऐसे शब्दों में मेरी आपको नोट्स मिलेगी, नोट्स मिलेगी बेटा, नोट्स मिलेगी एकदम। ठीक है, चलो बच्चों, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर से जो गांठ बनेगी वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बिनाइन ट्यूमर, एक होती है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बच्चों, ऐसा ट्यूमर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैलते हैं, उन ट्यूमर को हमारे प्यारे बच्चे बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। और जो ट्यूमर बेटा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैलते हैं उसे हम बेटा मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। बच्चों, ये ट्यूमर आपका वास्तव में यही बेटा कैंसर कहलाएगा जी। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बताओ। तो कैंसर बेटा, कैंसर आप सब लोग मुझे बताओ फटाफट। कैंसर बेटा एक प्रकार का आपका क्या है सर? ट्यूमर है। कौन सा ट्यूमर है बेटा, बताओ। चलो, कैंसर कौन सा ट्यूमर होगा बेटा, सब लोग बताओ। सो कैंसर सबने नोट कर बेटा इसको बाद। कैंसर के प्रकार देखो बेटा, तो कैंसर का जो है, अगर कैंसर आपके उपकला ऊतक व ग्रंथियों में पाया जाता है, ठीक है। कैंसर बेटा उपकला ऊतक नाम आपने सुना होगा बेटा, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंड्स में बेटा, ठीक है। ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स मान लो हो गया, ठीक है। ग्लैंड्स में हो गया, ग्लैंड्स में हो गया, ग्लैंड्स में हो गया बेटा, तो उसे हम बोलते हैं बेटा कार्सिनोमास। इपिथेलियल टिश्यू बेटा, उपकला ऊतक को बोलते हैं इंग्लिश में। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू बेटा, नोट हो गया। चलो, जैसे बेटा छाती का कैंसर, अमाशय का कैंसर, त्वचा का कैंसर, सब यही है बेटा। सार्कोमास सुनो बेटा, अगर आपके पेशियों वगैरह में कैंसर हो गया, सार्कोमास, जैसे आपके हड्डियों में, लसीका ग्रंथियों व पेशी में कैंसर हो गया तो। ल्यूकेमिया क्या होता है बेटा? डब्ल्यूबीसी की संख्या में अधिक वृद्धि हो जाए, मान लो, अगर मान लो डब्ल्यूबीसी की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जा रही बेटा, व अस्थिमज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए तो बेटा वो ल्यूकेमिया है। एक और नोट कर लो, मायोमा, कैंसर पेशियों में बेटा, ये विशेष रूप से अगर केवल पेशियों में ही हो रहा है तो बेटा वो आपका है मायोमा। बस बेटा, ज्यादा से प्रकार जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ही लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। बाकी इसके अलावा बेटा आप लोगों को, जैसे भारत में निम्नलिखित कैंसर, तो भारत में बेटा आप लोगों को कौन कौन सा कैंसर ज्यादा दिखता है बेटा, बताओ सब लोग जल्दी से। भारत में बेटा कौन कौन सा कैंसर ज्यादा दिखता है बेटा? और भाई सब लोग भैया, जितने हमारे प्यारे प्यारे भाई वाले बच्चे हैं भैया, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करते चले बेटा। लाइकों की संख्या यार केवल अभी इतना, अरे भाई जल्दी जल्दी 100 का आंकड़ा पार कराओ जल्दी से भैया। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, लाइक का आंकड़ा बढ़ता जाए, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। इस बार आप बोर्ड एग्जाम में 95+ बेटा नंबर लाने वाले हैं बेटा, हैं, यस सर। इस बार बच्चे एकदम बोर्ड एग्जाम में 95+ बेटा नंबर लाने वाले हैं, और बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा लाइक वाली संख्या पर भी मेहनत कर दो, है ना, लोग देखे कम से कम, हाँ यार बायो वाले सर पढ़ रहे हैं।
चलो आगे सुनो। बेटा तो भारत में निम्नलिखित रूप से कौन कौन से बेटा कैंसर आपके पाए जाते हैं? तो भारत में बेटा आपका फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर हो सकता है। स्तन कैंसर मादाओं में बेटा हो जाता है, ठीक। मुंह गले का कैंसर भारत में बहुत होता है, और स्त्रियों में गर्भाशय सर्विक्स का कैंसर बेटा बहुत हो जाता है। ये बेटा भारत में होने वाले बेटा कैंसर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनो, कैंसर में थोड़ा सा एक आध दो नाम नोट कर लो जरा सा। जैसे कैंसर जैसे मान लो किससे होता है, जैसे मान लो काजल से त्वचा और फेफड़े का कैंसर हो सकता है। कोल तार से प्यारे बच्चों आपका या डामर से त्वचा और फेफड़े का कैंसर, सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर, ठीक है, और विनाइल क्लोराइड से यकृत का कैंसर, है ना। तो ऐसे करके कई आप कैंसर के बारे में पढ़ लेना अच्छे से बस। वे कारक जो कैंसर को प्रेरित करते हैं उन्हें कैंसर कारक या कैंसर जन कहते हैं। ये 4 प्रकार के बेटा होते हैं। आयनीकारी किरणें जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी विकिरण, इनसे मान लो कैंसर हो जाए तो ठीक है, ये कैंसर कारक है, कैंसर कारक है। भौतिक उद्दीपन जैसे कश्मीर में ठंड से बचने के काम में ली जाने वाली कांगरी। रासायनिक कारक जैसे बेटा सिगार है, सिगरेट है आदि। और जैविक कारक बेटा बेटा आपके कुछ वायरस वगैरह होते हैं, उनसे बेटा कैंसर हो सकता है बेटा। तो विषाणु से बेटा कैंसर हो सकता है। चलो क्लियर। आप सुनो बेटा, इसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है कैंसर के लक्षण बेटा। तो कैंसर का लक्षण बेटा ये नोट कर लो जल्दी से फटाफट। ये कैंसर कोशिकाओं के लक्षण बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से। कैंसर की कोशिकाएं बेटा आपको कई प्रकार से बेटा ये अन्य कोशिकाओं से अलग दिखाई देगी। जैसे अमरता है इसमें, ये अपने आकार व स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। कैंसर कोशिकाओं के समूह में स्थानांतरण व रक्त संवहन पाया जाता है। इसमें गाल्जी काय बेटा छोटे होते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली अनियमित होती है, ठीक है बेटा। इसकी कोशिका व केंद्रक समान आकार से बड़ा होगा बेटा, ठीक है, कोशिका जो समान आकार से बड़ा होगा बेटा। कैंसर के लक्षण बेटा देखो, तो कोई भी घाव बेटा ठीक नहीं होता है, ठीक है, ठीक नहीं होता है। किसी मस्से या तिल में अचानक वृद्धि होना, अनावश्यक ऋतुस्राव होना, विशेषकर स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद पाचन शक्ति में कमी होना, ट्यूमर निरंतर रूप में वृद्धि करने लगता है, आवाज भारी होना व गले में दर्द होना, शरीर के भार में लगातार कमी आना, सब बेटा कैंसर का लक्षण है। चलो क्लियर। हाँ भाई जल्दी जल्दी थोड़ा लाइक की संख्या को भैया 100 के आंकड़ा तक तो पहुंचा दो जल्दी से। कैंसर के लिए देखो क्या क्या पहचान है। तो कैंसर के लिए
बायोप्सी करा सकते हैं, ठीक है। कैंसर के लिए बायोप्सी करा सकते हैं, मतलब कैंसर के लिए बायोप्सी कराया जाता है, ठीक। कैंसर के लिए बायोप्सी कराया जाता है, मतलब बायोप्सी हम लोग कैंसर की पहचान के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। सो कैंसर अभिज्ञान व निदान बायोप्सी होगी बेटा। तो इसमें शरीर के भाग के कैंसर का संदेह है अगर मान लो कहीं, तो वहां से छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको काट कर अभिरंजित करते हैं और फिर प्रयोगशाला में देखते हैं कि कैंसर है कि नहीं। आगे देखो बेटा, इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल ऊतक विकृति हो गई, ठीक है। इसके अलावा रुधिर की जांच भी बेटा कैंसर का पता लगाने में बेटा सहायता करेगी। चलो, और इसके अलावा बच्चे आपका प्रतिरक्षियों का उपयोग करके कैंसर का पता लगाया जा सकता है। कैंसर का उपचार बेटा, इसके लिए विकिरण उपचार किया जाता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा बेटा आपका हार्मोनल उपचार होता है, सर्जरी या शल्य चिकित्सा द्वारा होता है, और रासायनिक उपचार बेटा इसमें किया जाएगा। क्लियर? चलो, और सर 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये बच्चों बात हुई, हाँ बेटा, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर की इतनी चीजें आप तैयार कर लो अच्छे से एकदम पहले तो, ठीक है। मतलब आपका कैंसर पूरा एकदम सब तैयार हो चुका है, रिवीजन अच्छे से कर लेना इसको बढ़िया फटाफट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया बेटा, इनको आपको अब तैयार करते चलना है। सर ये पेपर में आएंगे बेटा, 100% आएंगे, इनको थोड़ा सा तैयार कर लेना सब लोग। और सरल सी भाषा मैंने आपको बताया है बेटा, एकदम सरल सी भाषा, इससे आसान भाषा में नहीं मिलेगा नोट्स बेटा। जी बोलो जल्दी फटाफट, बताओ फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बात जल्दी से, जो लोग भैया सेशन को अभी तक लाइक नहीं करोगे यार, सैकड़ों तो पूरा होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से। और बेटा अब हमारा देखो इसके बाद जो है केवल और केवल मात्र 6 चैप्टर बचे हैं बस अब। तो आराम से 6 क्लास और लगेंगी, और 6 क्लास में हम जनवरी में ही 6 क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो जनवरी में अभी मेरी वीक में 2 क्लासेस आएंगे लगातार, तो जनवरी में मैं इसको, है ना, हर वीक में 2 क्लास लूंगा, तो भी आराम से जनवरी में पूरा कंप्लीट करा दूंगा बेटा एकदम अच्छे से, है ना। बाकी आप मान लो और जल्दी पढ़ना चाहते हो तो फिर पिछले साल की भी 1 शॉट वीडियो बेटा पड़ी हुई है, ठीक है, उनसे भी आप देख सकते हो। कंटेंट वही है बेटा, क्योंकि कंटेंट बदला ही नहीं है यूपी बोर्ड में, तो फिर वही कंटेंट आपका चल एकदम बिल्कुल है ना। उनको आप तैयारी कर लो अच्छे से, वहां से पढ़ सकते हो, है ना। जब रिवीजन कराऊं यहाँ पास आऊं तो रिवीजन भी करो अच्छे से, एकदम हो जाएगा बच्चे कह रहे से, बिल्कुल हो जाएगा। और यस बेटा जी, बहुत शानदार बच्चे। हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही बेटा सब लोगों की? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सब दोस्तों को बताओ कि भैया कम समय में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पढ़ना है तो ये 1 शॉट बेटा आप पढ़ लें। 100% यहाँ से टॉपिक आएंगे बेटा आपके एग्जाम में, तो इनको पढ़ते चलिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे कह रहे हैं सर एकदम क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर तो हम मिलेंगे बेटा फिर अपना जो अगला वाला 1 शॉट है, एक नए चैप्टर के साथ आपसे मैं मिलूंगा, और उस चैप्टर के बेटा मैं फिर से वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा 100% आने वाले टॉपिक्स आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगा, और उन टॉपिक से ही आपको बेटा 100% पेपर में प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते चलिए। और नोट्स मैंने आपको पूरा बिल्कुल बता ही दिया है, एकदम कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पूरा क्या लिखना है ना, कितना कंटेंट लिखना है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों फिर मैं आपसे मिलने वाला हूँ बेटा अगले, ठीक है, अपने धमाकेदार 1 शॉट वीडियो में, और उसमें हम एक नया चैप्टर लाएंगे, और उसको भी बेटा हम लोग
ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीक बेटा फिर क्लासेस रहेंगी आपकी, तो पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से, है ना। और हम लोग मिलते रहेंगे फिर लगातार, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सारी चीज रिवीजन करते चलिए। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को खूब अच्छे से रिवीजन करना और अपना खूब खूब ख्याल रखना।